बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइग्रेन, जिसे दर्द शकीका या आधे सर का दर्द कहते हैं। पहले हम समझेंगे कि ये दर्द क्यों कुछ लोगों को होती है और कुछ लोगों को क्यों नहीं होती। होता ये है कि जिन लोगों को दर्द शकीका होती है या आप माइग्रेन आधे सर का दर्द कहते हैं, वो लोग कुछ ऐसे एनवायरमेंटल या माहौल में चीज़ों को सेंसिटिव होता है उनका दिमाग, जो कि आम लोग नहीं होते। मतलब आम लोगों को स्टिमुलाई वगैरह वो चीज़ें वगैरह कुछ नहीं कहती, जो कि उन लोगों को कहती है। जिसकी वजह से उनके ब्रेन में हार्मोन्स ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेनफुल हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि उनके लिए सर का दर्द की वजह बनती है। और उसमें एक ऐसा इलेक्ट्रिकल करंट या कोर्टिकल एक्टिविटी हम उसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में, दिमाग में, साथ साथ में आप कह लें कि उनको ऐसी चीजें कुछ होती हैं जो कि उनके दिमाग को एक ट्रिगर करती हैं, कि स्टिमुलेट करती हैं, कि उनके दिमाग में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं और ऐसा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है उनके करंट की एक्टिविटी के, उनके दिमाग में सर आधे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब इसमें इसकी क्या वजूहात है, उसके लिए क्या ट्रिगर्स हैं, कि मतलब मैंने आपसे जिक्र किया कि ट्रिगर्स हैं, कौन सी चीजें उसको करती हैं। इसमें इसमें यह है कि हर हर जो दर्द शिकायत सर दर्द का मरीज होता है, मुख्तलिफ मरीजों को मुख्तलिफ वजूहात बनती है। ये आपको खुद कुछ आपने ऑब्जर्व करना कि यार मुझे उस चीज से दर्द ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें आमतौर पे जो रिसर्च की गई है, जो पता चला है, उसमें खाने पीने की कुछ चीजें हैं, जिसमें कॉफी हो गया, चॉकलेट देखी गई है। फिर इसमें चीज का एक बहुत अहम रोल है, कुछ चीज खाने की वजह से भी सर दर्द शुरू हो जाता है। फिर इसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह आप बाहर से लेते हैं, जिसे काला आम अल्फाज में कहते हैं, काला पानी और सफेद पानी ले आए हमारे लिए। जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जी गैस वगैरह इसमें होती है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, ये भी करती है। और इसमें प्रोसेस्ड फूड, जो कि डब्बे के खाने होते हैं, जो प्रोसेस करके आप अक्सर मार्ट्स वगैरह में जाएं तो प्रोसेस फूड आप ले आते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है सर दर्द वगैरह। फिर इसमें एक बहुत अहम चीज देखी गई, स्लीप साइकिल, मतलब आपका सोने की जो तरतीब है। ये देखा गया है कि जो मरीज कम सोते हैं या बहुत ज्यादा सो जाते हैं, मतलब आपका स्लीप साइकिल रेगुलर, मतलब आप सोते हैं, मतलब रात आप 9 बजे से लेके सुबह 5 या 6 बजे तक सोते हैं, तो वो आपका साइकिल एक रेगुलर हो। उसमें ये होता है कि आप बहुत ज्यादा, मतलब सुबह 9 बजे से 9 बजे तक सोना शुरू हो गए हैं, या आपने 4-5 घंटे नींद है, जिसकी 8 घंटे नींद है, तो वो डिस्टर्ब होने से भी इन लोगों का सर दर्द शुरू हो जाता है। फिर इसमें कुछ स्ट्रेस, अगर जिसम को स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से देखा गया कि कोर्टिसोल हार्मोन होता है, वो बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये दर्द को स्टिमुलेट करता है और आपके आधे सर में दर्द शुरू हो जाता है। फिर फीमेल्स में भी ये देखा गया है कि उनके ड्यूरिंग मेंसेस से 2 डेज या मेंसेस के फौरन बाद, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस के दौरान दर्द होता है। उसमें देखा गया कि अचानक एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, वो मेंसेस में जैसे ही डिक्रीज उसका लेवल होने की वजह से उनमें सर दर्द शुरू हो जाता है। कुछ इसमें फैमिली हिस्ट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री में होता है सर दर्द, तो उनमें बाद में ये सर दर्द पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, कि हम इसमें क्या अलामात आती हैं, कैसे आपको पता चल सकता है। इसको ना 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है आमतौर पे। पहले क्या होता है, एक स्टेज हमसे प्रोड्रम स्टेज कहते हैं, कि मतलब कि मरीज को कुछ दिन पहले, सर होने से 2 दिन पहले थकन महसूस होना शुरू हो जाएगी। उसके मूड मूड नहीं अच्छा होगा, ज्यादा बाद में गुस्सा वगैरह आ जाएगा, मूड चेंजेस आएंगी। फिर यही मरीज का खाने को बहुत दिल चाहेगा, कि मतलब नॉर्मल क्लास फूड क्रेविंग होती है, उसको बहुत ज्यादा खाने को दिल चाहना शुरू हो जाता है। इसको हम प्रोड्रम स्टेज कहते हैं। उसके बाद एक आता है ओरा। ओरा स्टेज ये 25% मरीजों में होती है। ये तकरीबन 20 मिनट से 2 घंटे तक तकरीबन पहले तक ये अलामत आना शुरू हो जाती हैं। इन मरीजों में ओरा स्टेज क्या होती है, कि मतलब इनको पता चल जाता है 2 घंटे पहले कि अब मुझे ये आधे सर का शदीद किस्म का दर्द होना शुरू होने लगा है। उसमें ये होता है कि कुछ लोगों को डॉट्स नजर आना शुरू होते हैं, कि मतलब आपको ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉट्स नजर, इसे विजुअल कहते हैं, ब्लैक ब्लैक डॉट्स, पर्दा डॉट्स, और विजुअल हेलुसिनेशन जिसको हम कहते हैं, कि मतलब आपको चीजें डॉट्स नजर आ रहे हैं, सही नजर नहीं आ रहा। फिर कई लोगों की रिंगिंग बेल वगैरह सुनने वाली चीजें होती हैं। फिर हाथों पे सुइयां वगैरह चुभना शुरू हो जाती है, नमनेस वगैरह, हाथ सोना शुरू हो जाते हैं। ये अलामत आना शुरू हो जाती है। इन पेशेंट्स को पता चल जाता है कि अब हमारे ये सर दर्द होने वाला है। तो इसके बाद तीसरी स्टेज आती है, जिसमें सर दर्द होता है, ठीक है, क्यूट, हम क्यूट ऑनसेट कहते हैं।
उसमें क्या होता है, ये जो पिछली वाली स्टेज है ना, सिर्फ 25% लोगों में होता है कि उनको पता चल जाता है कि यार हमारे सर दर्द होने लगा है। ठीक है, उसके बाद आती है एक्यूट स्टेज, जिसमें सर दर्द शुरू हो जाता है। उसमें ये होता है कि पेशेंट की शदीद किस्म का आधे सर का दर्द होता है, उसको लाइट बहुत बुरी लगती है, थोड़ा सा भी शोर उसको बहुत बुरा लगता है, उसका दिल वगैरह, नौजिया वगैरह, दिल वगैरह, मतली वगैरह आना, उल्टी वगैरह, ये कैफियत उस मरीज की हो जाती है। उसके बाद आगे जो ये होती है बहुत, इसमें कुछ रहता है, ये जो स्टेज है ये 72 घंटे या 7 दिन तक रह सकती है। नोटिस किया यूजली तो 72 आवर्स तक होती है, कुछ पेशेंट कुछ के 2 से 4 घंटे, तो मतलब ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट कितनी देर ये स्टेज रहती है विदाउट मेडिसिन। समटाइम हम मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं तो इसको फौरन अब्रप्ट हो जाता है पेशेंट, बेहतर फील करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज आती है, उसको कहते हैं कि पोस्ट हेडेक फेस कह लें आपके यहाँ, सर दर्द के बाद की। उसमें पेशेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, थोड़ा सा फटीग, लखराजी, जरा थकावट फील करता है, डिजीनेस भी फील करता है। ये इसकी 4 स्टेजेस है। अब इसमें हमने ये देख, इसमें कोई हमें टेस्ट वगैरह की कोई जरूरत है या नहीं? आमतौर पे इसकी तशखीस हम, आपका डॉक्टर क्या करता है, वो आपकी अलामात वगैरह से, आपकी हिस्ट्री, आपकी बात पूछ के आपसे कैसे सर की दर्द की कैफियत से आपकी तशखीस कर लेता है। लेकिन सम टाइम एहतियातन तौर पे डॉक्टर आपका सीटी और एमआरआई हेड वगैरह भी करवाता है, स्कैन, ताकि कोई ऐसी कोई पैथोलॉजी तो नहीं, कोई ऐसा कोई मसला तो नहीं जो हम दर्द शिका ही समझ रहे हो और किसी और वजह से ये हो रही हो, तो कोई दूसरी सेकेंडरी काज, मतलब सेकंड काज तलाश करने के लिए वो टेस्ट करवाते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में तो सबसे पहले तो ये आएगा कि इसमें आपने लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, मतलब कि जो आपके हाथ में है। एक तो आ गया मेडिकल ट्रीटमेंट, वो आपको सबसे पहले आपने लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है। उसमें ये कि आपने अपना स्लीप साइकिल, जिसका मैंने जिक्र किया है, वो आपने अपना स्लीप साइकिल बिल्कुल रखना है, टाइम टेबल के, ना ज्यादा सोए ना कम, एक आपका रेगुलर हो। फिर आपने स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस ये कि हर शख्स की जिंदगी में आती है। स्ट्रेस से दो चीजें मैं इसमें कहूँगा, फिजिकल स्ट्रेस भी होती है, वर्क स्ट्रेस भी होती है, और आपके मेंटल स्ट्रेस भी होती है, टेंशन वगैरह, जिसको आम जबान में कहते हैं यार टेंशन बहुत है इनको। इन चीजों से आपने बचना है। ठीक है, फिर उसके बाद फूड वगैरह आ जाता है। जो फूड वगैरह है, उसमें अब जैसे आपको मैंने पहले बताया, चीज हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बाहर के ड्रिंक्स वगैरह, प्रोसेस फूड ना खाएं, आप घर की फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल करें। मीट खाएं घर का, प्रोसेस फूड, डब्बों के पैक फूड जो काफी दिनों से पैक होते हैं, वो आप मतलब महीना 2-2 महीने तक पैक होते हैं, आपको नहीं पता होता, उसमें एक्सपायरी होती है, लेकिन उस तरह के, क्योंकि उनके प्रोसेस करने में भी कुछ केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, तो वो भी आपके सर दर्द को स्टिमुलेट करते हैं, आपने उससे बचना है। फिर अब ये है कि ये सर दर्द हो गया, मतलब आपको या तो, जिनको 25% मरीजों को ओढ़ा आ रहा है, तो उन उसकी मेडिसिन होती है एक्यूट। उसमें मेडिसिन वगैरह में हम एनसेड्स देते हैं, पैराडोल, पैरासीटामोल देते हैं, ट्रिप्टन्स यूज होते हैं। फिर वो डॉक्टर आपके मुताबिक, आपकी कंडीशन उसके मुताबिक के, मतलब आपकी हेल्थ देख के, क्योंकि कुछ मेडिसिन दिल के मरीजों में नहीं दे सकते, कुछ मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती है जिसमें मुख्तलिफ मेडिसिन नहीं दे सकते, लेकिन डॉक्टर आपको देखता है कि इसको मैदे का अल्सर वगैरह तो नहीं है, जैसे एनसेड्स है वो मैदे के अल्सर वगैरह में नहीं दी जाती, लेकिन अगर देनी पड़े तो उसके मुताबिक डॉक्टर आपको प्रोफिलेक्टिकली कोई एहतियाती तौर पे दूसरी दवाइयां साथ दे के देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके फॉर ट्रिप्टन, एनसेड, पैरासीटामोल, कुछ और मेडिसिन वगैरह आपको देते हैं। तो उसके उसके बाद जो अगला हम आपके जाते हैं कि एक मरीज को बार बार सर दर्द हो रहा है। ठीक है, मतलब महीने में उसे 2-3 दफा सर दर्द हो गया है, तो हर दफा तो उसको आप मेडिसिन कहते हैं कि हर दफा वो इतनी शदीद दर्द को बर्दाश्त कर रहा है। फिर इससे ये होता है कि सर बार बार सर दर्द से आपका काम भी इफेक्ट होता है, आप प्रॉपर तौर पे आपके जो डेली एक्टिविटीज है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए फिर डॉक्टर सेलेक्ट करता है कि यार इस मरीज को महीने में 2 से ज्यादा दफा, 2-3, 3-4 दफा सर दर्द हो चुका है, अब इसके लिए कोई दूसरी मेडिसिन है। फिर वो उसको हम प्रोफिलेक्टिकली मेडिसिन कहते हैं, कि मतलब सर दर्द होने से पहले मेडिसिन देना। उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, फिर उसमें उसके 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 बाद उसमें कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती है, सीपीजीआर थेरेपी होती है, बोटॉक्स इंजेक्शन वगैरह होते हैं। ये कुछ मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं जो कि डॉक्टर आपकी कंडीशन के मुताबिक देता है। तो अब इस मैं एक बार समअप कर दूं कि हमने इस टॉपिक में, माइग्रेन में हमने समझने की कोशिश की थी कि ये माइग्रेन है क्या, आपको समझाने की कोशिश की थी, क्या इसकी ट्रिगर्स है, किन वजूहात से हो सकती है, कैसे कैसे इसकी अलामत आती हैं, कुछ हम टेस्ट करवाते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, और ये आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें वो हमने बताया है।
वो आपको ट्रिगर्स और दोनों में मैंने बता दिया, और लास्ट में आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट का इंट्रोडक्शन दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लाजिक कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।